वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो है चैप्टर 10 वृत्त। तो उससे रिलेटेड जो परिभाषाएं बताई थी एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें आगे की चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो परिभाषा बताई थी वो थी वृत्त, यानी कि सर्कल। ठीक है, तो वृत्त क्या होता है? वृत्त की परिभाषा में बताया था कि एक ऐसा बिंदु पर, यानी कि बिंदुओं का रास्ता, जिसकी एक निश्चित बिंदु से क्या होती है, जिस पर स्थित सभी बिंदुओं की एक निश्चित बिंदु से समान दूरी होती है। ठीक है, एक ऐसा बिंदु पर, ठीक है, जिस पर क्या होगा, एक निश्चित बिंदु से उस बिंदु पथ के सभी बिंदुओं की जो दूरी होगी वो समान दूरी होगी। ठीक है, देखो अब जैसे ये वाला बिंदु ले लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ की भी होगी। ठीक है, जैसे लाइन है तो इस लाइन को हम वृत्त नहीं कहेंगे, क्योंकि एक निश्चित बिंदु को ले लें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अलग होगी, ये दूरी अलग, ये दूरी अलग, है ना। लेकिन इस कंडीशन पे क्या होगा, सारी दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो एक ऐसा बिंदु पथ है जिस पर एक निश्चित बिंदु से क्या होगी, इस पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी क्या होगी, समान होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त कहते हैं। ठीक है, जिस पर स्थित सभी बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, वृत्त। फिर उसके बाद ये जो निश्चित बिंदु आता है, इसको अगर हमने ओ मान लिया तो इस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो निश्चित दूरी है इसको कहते हैं हम त्रिज्या, यानी कि वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि से मिलाने वाला रेखाखंड। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या बोलते हैं, देखो ये क्या है, बाहरी आवरण, यानी कि संपूर्ण वृत्त की जो लंबाई होती है, जैसे हमने यहाँ पर से चलना स्टार्ट किया, घूम फिर के यहीं पर को आए, तो जितनी दूरी आ गई, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उस वृत्त की लंबाई, यानी कि उस वृत्त की परिधि। ठीक है, तो संपूर्ण वृत्त की जो लंबाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। ठीक है, कि परिधि किसको कहते हैं, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि बिंदु पथ जिस पर ये असंख्य बिंदु स्थित होते हैं। ठीक है, एक वृत्त पर अगर देखा जाए तो कितने बिंदु, असंख्य यानी अनंत बिंदु है ना। ये नहीं है कि ये वृत्त बना लिया तो इसमें कुछ कुछ गिने चुने 100-200 बिंदु नहीं होंगे, कितने बिंदु होंगे, अनंत बिंदु। जैसे हम इतना ही एरिया ले लें तो इसी पर भी क्या है, बहुत सारे बिंदु है इन दोनों के बीच में। बिंदु मतलब एक छोटा सा रूप होगा, ये इतना छोटा रूप। ठीक है, तो बिंदु पर जिस पर क्या होता है, ये असंख्य बिंदु स्थित होते हैं, इसे वृत्त की परिधि कहते हैं। त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि से मिलाने वाला जो ये रेखाखंड होता है इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इसमें जीवा। तो जीवा क्या होता है, जैसे वृत्त है तो इस पर हमने दो बिंदु मान लिए, तो इन दोनों को जो मिलाने वाला रेखाखंड होगा वो क्या होगा, वृत्त की जीवा। ठीक है, यानी कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा उसे हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। ठीक है, तो एक वृत्त की ऐसे हम कितनी जीवाएं खींच सकते हैं, अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। देखो बहुत सारी जीवाएं खींच सकते हैं, लेकिन क्या होगा, ऐसे भी खींच सकते हैं इस कंडीशन पे। ठीक है, लेकिन जैसे एक वृत्त बना लिया तो एक जीवा ऐसी भी तो होगी जो इस वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी ना। जैसे हमने यहाँ से शुरू किया तो क्या हो गया, इसको वृत्त का केंद्र मान लिया तो ये वाली जीवा कहाँ से होकर गई, केंद्र से होकर गई। ठीक है, तो केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होती है उसको हम कहते हैं वृत्त का व्यास। क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास। अब देखो ये केंद्र है, केंद्र को परिधि से मिलाने वाला रेखाखंड, यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है, त्रिज्या है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का भी तो एक त्रिज्या ही होगा। एक वृत्त में बहुत सारी त्रिज्याएं हो सकती है लेकिन लंबाई सबकी समान होगी। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, व्यास। तो व्यास क्या होता है फिर, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, ऐसा ही तो होता है। या फिर त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2, यानी कि त्रिज्या व्यास का आधा होता है, या फिर व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुणा होता है। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से देखो हम यहाँ पर को क्या कह सकते हैं, ऐसे ही एक वृत्त में एक तो ऐसे व्यास जा सकता है। अब देखो केवल व्यास की बात करें तो जैसे वृत्त है तो व्यास ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी, है ना। लेकिन सबके सब क्या है, 2r है। इसका मतलब क्या हुआ, त्रिज्या के 2 गुने हैं, तो सभी व्यास आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन सभी जीवाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। क्यों, देखो ये वाली जीवा ऐसे जा रही है, फिर उससे बढ़ते हुए जाएगी, फिर केंद्र तक बढ़ेगी,
फिर उसके बाद क्या होगी, घटते हुए चले जाएंगी, है ना। तो सभी जीवाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। तो कुछ जीवाएं हो सकते हैं जो आपस में बराबर हो, लेकिन सब के सब आपस में बराबर नहीं होते। लेकिन व्यास को तुम कैसे ही खींच लो, उसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, फिक्स आएगी, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, सबकी बराबर होती है ना। एक वृत्त पर जितनी भी हम त्रिज्याएं खींचते हैं वो क्या होते हैं, सब आपस में बराबर होते हैं। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। फिर था इसमें वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, जीवा और संगत चाप के बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड है। यानी कि एक जीवा और संगत जो चाप आ रहा है, ये वाला क्षेत्र है, वृत्तखंड है। ऐसे ही इस जीवा के साथ देखो ऊपर वाला चाप भी तो आ रहा है, ये क्या है, चाप। चाप किसको कहते हैं, वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की जो लंबाई होती है, ये, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। ऐसे ही ये भी क्या होगा, चाप। आई बात समझ में। तो चाप और एक जीवा के बीच का जो क्षेत्र होगा उसे हम कहेंगे वृत्तखंड। ऐसे ही ये भी क्या होगा, वृत्तखंड, ठीक है। अगर हम वृत्तीय क्षेत्र की बात करते हैं तो देखो वृत्तीय क्षेत्र क्या होता है, वृत्त और उसके अंदर का जो क्षेत्र आएगा उसे हम क्या कहेंगे, वृत्तीय क्षेत्र। यानी कि परिधि से घिरा हुआ जो भी क्षेत्र है उसे कहते हैं वृत्तीय क्षेत्र। अगर केवल वृत्त गए तो ये है वृत्त, बस अगर जितने में ब्लैक कलर दिख रहा है ये क्या है, वृत्त है। अगर वृत्तीय क्षेत्र कहेंगे तो इसके अंदर का ये जो व्हाइट व्हाइट एरिया दिख रहा है ये सारा का सारा क्या हो गया, वृत्तीय क्षेत्र है। आई बात समझ में। तो ये आ गया वृत्तखंड है, और ये भी क्या है, वृत्तखंड है। अब देखो इसमें छोटा सा हिस्सा है और ये बड़ा हिस्सा है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाए, लघु वृत्तखंड, और इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। फिर आता है इसमें त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है, देखो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं हम त्रिज्यखंड। आया समझ, त्रिज्यखंड शब्द से ही पता चल रहा है त्रिज्या का खंड, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें क्या सम्मिलित होगा, त्रिज्याएं सम्मिलित होंगी। तो 2 त्रिज्याएं रहेंगी और उनके बीच का जो क्षेत्र आ गया ये आ गया त्रिज्यखंड। तो इसको कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। आई बात समझ में। तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। अब देखो अगर क्या होगा, कोई वृत्त है, अगर उस वो क्या है, उसको अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी व्यास के द्वारा 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। व्यास क्या करता है, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो उस कंडीशन पे क्या हो जाता है कि दोनों जो त्रिज्यखंड बनते हैं वो बराबर बन जाएंगे। कैसे, देखो इस कंडीशन पे क्या होगा कि एक लघु बन रहा है, एक दीर्घ बन रहा है। देखो ये छोटा हिस्सा आ रहा है, ये दीर्घ बड़ा आ रहा है ना। तो लघु और दीर्घ बन रहे हैं। लेकिन इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, देखो एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, और इन्हीं के बीच का तो क्षेत्र आ रहा है, ऐसे ही ऊपर का भी आ रहा है। तो ये दोनों के दोनों क्षेत्र क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों त्रिज्यखंड बराबर हो गए। अब वृत्तखंड की बात करें तो ये क्या है, व्यास है, और व्यास क्या होता है, जीवा भी होता ही है। प्रत्येक जीवा व्यास नहीं होगी, लेकिन प्रत्येक व्यास को हम जीवा कह सकते हैं, क्योंकि जीवा क्या होता है, वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो ये मिला तो रहा है, एक इस बिंदु को और एक इस बिंदु को, तो जीवा है ये, ठीक है। तो वृत्तखंड भी क्या होंगे, देखो बराबर, क्योंकि ऊपर वाला खंड भी और नीचे वाला खंड भी दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर, क्योंकि बराबर 2 अर्धवृत्त में बांटता है व्यास, ठीक है। अब इसी में एक चीज और कह सकते हैं कि उस कंडीशन पे जो त्रिज्यखंड होते हैं और जो वृत्तखंड होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर। तो ये जो वृत्तखंड बन रहा है और इसको अगर त्रिज्यखंड मान लो तो ये दोनों भी क्या होंगे, उस कंडीशन पे बराबर होंगे, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक चीज है इससे रिलेटेड। अब बढ़ते हैं कोई डेफिनेशन की तरफ। पहला है इसमें वृत्त की स्पर्श रेखा। देखो वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को केवल और केवल क्या करते हैं, एक बिंदु पर टच करते हुए निकल जाएगी। यानी कि केवल एक बिंदु पर क्या करेगी, उसको प्रतिच्छेद कर रही है। अब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या हुआ कि उसको केवल टच करते हुए क्या हो जाएगी, चले जाएगी रेखा, ठीक है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा के लिए अगर हम चित्र बनाए, जैसे ये वाला बिंदु मान लिया हमने यहाँ पर को, ठीक है। तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा होगी वो क्या होगी, केवल एक बिंदु पर क्या करेगी, इसको टच करते हुए से क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है। स्पर्श रेखा क्या आ जाएगी यहाँ पर को, इसको लिख सकते हो ए
पी बी, ये क्या है स्पर्श रेखा जो वृत्त को कहां पर को टच कर रही है, बिंदु पी पर टच कर रही है। ठीक है, तो केवल उसको छूते हुए जाएगी, उसको क्रॉस करते हुए नहीं जाएगी वृत्त को। आई बात समझ में। दूसरा है, इसमें नोट लिखा रहता है कि वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखो थोड़ी देर के लिए हम मान सकते हैं कि चलो हमने कह दिया कि हम बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच देंगे, लेकिन देखो जैसे ये यहाँ पर कोई एक पॉइंट मान लें, तो इस पॉइंट पर अगर हमको स्पर्श रेखा खींचनी है, तो इस पॉइंट पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो कैसे खींच सकते हैं, देखो केवल और केवल ऐसे पॉसिबल है, उसके अलावा कैसे भी पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप लोग सोचोगे कि ऐसे अगर हम खींचे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक तो इस बिंदु पर टच कर रहा है इसको, उसके बाद कहां पर को प्रतिचित कर दिया, दूसरे बिंदु पर, जो कि स्पर्श रेखा के डेफिनेशन के क्या हो जाएगा, फिर विरुद्ध आ जाएगी चीजें, है ना। जबकि स्पर्श रेखा की डेफिनेशन क्या कहते हैं, केवल और केवल एक ही बिंदु पर क्या करता है, उसको प्रतिच्छेद। इस कंडीशन पर तो देखो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दिया इसने। अगर ऐसे खींचेंगे तो ऐसे भी नहीं खींच सकते हैं, है ना। तो एक बिंदु पर केवल और केवल एक ही टाइप से हम रेखा खींच सकते हैं। जैसे बिंदु यहाँ पर को आ गया, तो इस बिंदु पर कैसे खींचोगे, क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबल है कंडीशन, नहीं ना। अगर हम थोड़ा सा भी तिरछा करने की कोशिश करते हैं तो वो वृत्त को क्या करेगा, इसके साथ साथ एक और बिंदु पर क्या करने लग जाएगा, प्रतिच्छेद करने लग जाएगा। आई बात समझ में। तो वृत्त पर क्या कर सकते हैं, एक बिंदु पर केवल और केवल कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। आई बात समझ में। लेकिन अगर स्पर्श रेखाओं की बात करी जाए कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। लेकिन एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, अगर पूरे वृत्त की बात करी जाए तो वृत्त पर तो बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं ना। देखो वृत्त पर ये स्पर्श रेखा आ गई, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, इस पर जितने बिंदु होंगे हर बिंदु पर खींच सकते हैं। ये वाला बिंदु है, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है, ये हो गई। इस बिंदु पर खींचनी है, ये आ जाएगी। इस बिंदु पर खींचोगे ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर भी और ऐसे आ जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे हम स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, एक बिंदु पर केवल कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम, अनंत। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि एक बिंदु पर केवल कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, फिर वही नोट इसमें लिखा रखा है। अगला है छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होता है, देखो स्पर्श रेखा तो क्या होता है कि जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। लेकिन छेदक रेखा क्या होता है, छेदक रेखा होता है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। कितने बिंदु पर, दो से अधिक पर नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अगर हम चित्र बना लें तो देखो हमने दो बिंदु ले लिए, या फिर ऐसे मान लेते हैं, एक रेखा मान लेते हैं, उसने क्या कर दिया इसको छेदक, मतलब क्या होगा, उसको प्रतिच्छेद करते हुए जाएगा। स्पर्श मतलब केवल टच करते हुए जाएगा। ठीक है, एक बिंदु पर स्पर्श करेगा। तो छेदक रेखा में क्या होगा, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि एक से अधिक बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो दो से ज्यादा पर पॉसिबल नहीं है, फिर वो रेखा बन ही नहीं सकती, है ना। तो एक सीधा काल्पनिक बिंदु पर कैसे बन जाएगा, फिर देखो जैसे हमने कहा कि हम तीन बिंदुओं पर बना लेते हैं, एक बिंदु यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो एक लाइन ले ली, ऐसे भी ऐसे ऐसे करके ये ले लिया हमने। तो ये थोड़ी ना लाइन है, लाइन क्या होता है, एक सीधा काल्पनिक बिंदु पर जिसे दोनों ओर अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो इसको थोड़ी ना बढ़ा सकते हो ना, ये सीधी लाइन है क्या, ये तो वक्र के रूप में बन रही है ना, एक है कि नहीं। तो सीधी लाइन क्या है ये, तो सीधी लाइन यानी एक रेखा क्या करती है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। तो छेदक रेखा क्या है, यहाँ पर इसको ए मान लेंगे, बी सी डी। ठीक है, ये क्या आ गई, छेदक रेखा, या फिर एडी भी कह सकते हो। ठीक है, तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी छेदक रेखा, इसको दो बिंदुओं पर। ठीक है, इसी में नोट है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की वह विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाए। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक जीवा ही तो बन रही है। अगर बी से सी तक की डिस्टेंस को देखो तो ये क्या है, एक जीवा है ना। तो
तो देखो ये छेदक रेखा तो आ ही रही है, साथ में बी से सी तक की जो दूरी है ये क्या है, जीवा, यानी वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है ना। ये बीसी क्या है यहाँ पर, तो इस वृत्त में स्थित इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है कि नहीं। तो इसका मतलब एक छेदक रेखा में, ठीक है, एक जो छेदक रेखा होती है उसमें क्या होता है, वृत्त पर स्थित कितने बिंदु आते हैं, 2 बिंदु आते हैं उसके अंदर में। वृत्त के कितने बिंदु आते हैं, 2, ठीक है। तो ये क्या है, बीसी क्या बन रही है, जीवा बन रही है। तो क्या लिखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की ऐसी कंडीशन है जब संगत जीवा के दोनों सिरे समपाती हो जाए। तो अभी देखो इसमें जीवा के कितने सिरे हैं, बीसी में एक बी वाला सिरा है और एक सी वाला सिरा है। तो स्पर्श रेखा में केवल कितना आ रहे हैं, देखो केवल और केवल एक बिंदु आ रहा है, जबकि इसमें कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम केवल स्पर्श रेखा की बात करते हैं तो स्पर्श रेखा में क्या होता है, वो जीवा ना आकर के केवल एक ही बिंदु आ रहा है। इसका मतलब ये जो दोनों के दोनों पॉइंट है, जैसे अगर मैं क्या करूं, इसको खिसकाते ले जाऊं ऊपर को, जैसे मैं पहले लाइन यहाँ पर को खींची, फिर उसके बाद यहाँ पर को, फिर ऐसे ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जो इसको क्या कर रही है, केवल स्पर्श करते हुए निकल जाएगी। पहले 2 बिंदुओं पर टच किया, इसको प्रतिच्छेद किया, फिर 2 पर, फिर 2 पर, ऐसे ही लास्ट में क्या आया, धीरे धीरे कम होते गया, लास्ट में क्या है, वो दोनों के दोनों बिंदु कहां पर हो गए, केवल एक ही पॉइंट पर आ गए। आगे कि नहीं आगे, अभी तक तो देखो ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन ऐसे ही बढ़ते बढ़ते क्या होगा, लास्ट में केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद किया उसने, किया है नहीं किया। अभी कितने, देखो इस वाली लाइन ने कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, एक यहाँ पर को, ऐसे इसने भी प्रतिच्छेद किया। लेकिन लास्ट में जब ऊपर को बढ़ते गया तो ये दोनों के दोनों बिंदु देखो ऐसे घटते गए लास्ट में कहां पर को आ गए, फिर क्या मान सकते हैं हम, केवल एक ही बिंदु आया, मतलब दोनों के बदले में कितना आया, एक ही बिंदु। तो कैसी कंडीशन है, ये स्पर्श रेखा ही तो बनी ना, उसको क्या केवल क्या किया उसने, स्पर्श किया। अभी तक तो प्रतिच्छेद करते हुए गया, अब लास्ट में क्या किया, उसको स्पर्श किया। इसका मतलब क्या है, जो स्पर्श रेखा है वो छेदक रेखा की ऐसी कंडीशन होती है जब उसमें क्या होते हैं, संगत जीवा के ये जो दोनों सिरे होते हैं वो कहां पर होते हैं, संपाती होते हैं। संपाती मतलब एक के ही ऊपर दूसरा बिंदु आ जाता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अभी तक देखो इसमें 2 बिंदु आ रहे थे, जीवा के कितने सिरे आ रहे थे, संगत जीवा के 2 सिरे आ रहे हैं, है ना। इसमें इस छेदक रेखा में संगत जीवा क्या है, बीसी, तो है इसके संगत, यानी कि इसी के साथ जो लाइन आ रही है वो क्या है, बीसी है या नहीं है। तो अभी इसमें 2 सिरे आ रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर को खींच दूं, ये क्या है, स्पर्श रेखा है ना। तो इसमें क्या है, फिर क्या 2 सिरे हैं, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 सिरे नहीं है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक सिरा उसके ठीक ऊपर है, यानी कि बी भी इसी में है और सी भी क्या है, इसी में है, ऐसा भी तो मान सकते हैं। तो जब दोनों सिरे क्या हो सकते हैं, संपाती होंगे, संपाती का मतलब एक के ऊपर ठीक दूसरा, आई बात समझ में। तो ये स्पर्श रेखा तभी हो सकते हैं जब यानी कि 2 सिरे ना होकर के केवल एक सिरा आएगा, ये आई बात समझ में। यानी कि एक सिरा आने का मतलब दोनों सिरे क्या होंगे, समपाती हो जाएंगे उस कंडीशन पे, है ना। तो इसमें नोट का यही कहने का मतलब था इसका, ठीक है। देखो अगला पॉइंट है इसमें, स्पर्श बिंदु। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। जैसे एक वृत्त बना दिया जाए, ठीक है, अब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो क्या करेगा, केवल इसको एक बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, बस हो गया, ठीक है। केवल और केवल एक बिंदु पर टच करते हुए निकल जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। प्रतिच्छेद कहने का मतलब क्या होगा, जैसे ये प्रतिच्छेद मतलब क्या होगा, जैसे स्पर्श कहने का मतलब तो ये केवल टच करते हुए निकल जाएगा, प्रतिच्छेद मतलब इससे इसके अंदर से क्रॉस होकर वो चीज जाएगी, आई बात समझ में। तो स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा में यही अंतर होता है, ठीक है। तो छेदक रेखा क्या होगा, उसके अंदर से क्रॉस करते हुए जाएगा, और स्पर्श रेखा में क्या होगा, केवल और केवल स्पर्श करते हुए जाएगी, ठीक है। तो देखो वृत्त और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु जो आएगा उसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। जैसे ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, तो दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, ये वाला जो बिंदु है ये वृत्त पर भी आएगा और यही वाला बिंदु कहां पर आएगा, स्पर्श रेखा पर भी आएगा ना। जैसे इसमें हम इसको स्पर्श कराएंगे तो इसका मतलब क्या आएगा, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ये क्या हो रहा है, इसमें भी टच आ रहा है, इसमें भी हो रहा है इसका टच, और इसमें भी हो रहा है कि नहीं। यानी ये जो पॉइंट आ रहा है ये क्या है, इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं,
स्पर्श बिंदु, वृत्त और स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा, उभयनिष्ठ मतलब होता है जो दोनों में आता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, ठीक है। एक चीज यहाँ पर वो लिखाना भूल गए थे, जो छेदक रेखा होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं सेकेंड लाइन, ठीक है। स्पर्श रेखा को टेंजेंट लाइन भी कहते हैं या टेंजेंट भी कहते हैं, और छेदक रेखा को सेकेंड लाइन, ठीक है। अब स्पर्श बिंदु तो ये हो गया, ठीक है। अब है इसमें एक नोट, देखो, एक वृत्त पर केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, तो कितनी हो सकती हैं समांतर स्पर्श रेखा, केवल और केवल कितनी होंगी, दो रेखाएं होंगी जो समांतर होंगी और स्पर्श रेखा पे होंगी। कैसे, देखो, जैसे वृत्त बनाया हमने, ठीक है, अब इस पर हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी रेखाएं जिनको अनंत तक भी अगर हम बढ़ाएं तो वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। जैसे लाइन खींची तो ये क्या है, समांतर रेखाएं, इनको हम दोनों ओर अगर कहाँ की ओर बढ़ाएं, अनंत तक भी बढ़ाएंगे तो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और अगर हम लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद कर दे रहे हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी, समांतर नहीं होंगी। समांतर शब्द से ही पता चल रहा है कि उनके बीच में जो अंतर होगा वो क्या होगा, समान होगा, समान अंतर, ठीक है। तो जितना गैप यहाँ पे होगा उतना ही गैप यहाँ पे भी होगा। तो ऐसे ही हमें इस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो एक स्पर्श रेखा अगर हमने यहाँ खींच दी तो इसका मतलब दूसरी स्पर्श रेखा कैसे खींचनी होगी, ऐसे तो हम खींचेंगे नहीं, ऐसे अगर स्पर्श रेखा खींच देंगे तो इसका मतलब वो क्या कर देगी, इसको प्रतिच्छेद करते हुए चले जाएगी ना। यहाँ पर से अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस बिंदु को प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाएगी, वो क्या, वो स्पर्श रेखा तो हो जाएगी लेकिन समांतर रेखा नहीं होगी। तो इसमें दोनों कंडीशन चाहिए कि स्पर्श भी हो और समांतर भी हो। तो स्पर्श तो हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, इसमें एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत है, लेकिन एक बिंदु पर केवल और केवल एक, ठीक है, एक बिंदु पर केवल और कितनी स्पर्श रेखा, एक, ठीक है। तो वृत्त पर अनंत खींच सकते हैं, लेकिन समांतर स्पर्श रेखा की बात आएगी तो केवल और केवल दो, यानी कि इसका मतलब एक ही है, तो दूसरी लाइन हम कहां से होकर खींच सकते हैं, इधर से होकर खींच सकते हैं। आई बात समझ में। अगर तुमने ऐसे खींचने की कोशिश करी तो वो इसको प्रतिच्छेद कर देगी, यहां से खींचने की कोशिश करी तो इसको प्रतिच्छेद कर देगी या इसको प्रतिच्छेद करेगी, तो प्रतिच्छेद तो करेगी। रेखा है, रेखा को, यानी कि रेखा की कंडीशन ऐसी होती है कि हम उसको दोनों तरफ बढ़ाए तो वो अनिश्चित रूप से क्या होगी, बढ़ते जाएगी। अब हमने स्पर्श रेखा खींच दी, देखो यहां से अगर हम खींचे तो इसको आगे की ओर बढ़ाएं। अब ये नहीं कहना है कि हम स्पर्श रेखा खींचेंगे और इतने में ही खत्म कर देंगे इसको, है ना। अगर ये इतने में ही खत्म हो जाएगी तो फिर रेखा किस बात की हो गई, वो है ना, रेखा थोड़ी ना है। रेखा तो क्या है, जिसको हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। तो इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिच्छेद कर दिया ना इसने इसको, और इसको भी बढ़ाएंगे तो पीछे की ओर ये भी क्या कर देगा, प्रतिच्छेद। क्या ये और ये समांतर रेखाएं होंगी, नहीं, स्पर्श रेखाएं जरूर हैं वो, ठीक है, लेकिन ये और ये समांतर रेखाएं नहीं है। ये दोनों भी स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। ऐसे तो हम बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, देखो ये सब क्या है, स्पर्श रेखा है, लेकिन समांतर स्पर्श रेखा की बात करेंगे तो वो समांतर भी हो स्पर्श भी हो तो केवल और केवल क्या होंगी, दो स्पर्श रेखाएं होंगी बस। आई बात समझ में, जो क्या होंगी, समांतर भी, या तो इस कंडीशन से खींच सकते हैं या फिर दोनों के दोनों इस कंडीशन में खींच सकते हैं, ठीक है, यहां से यहां की ओर। आई बात समझ में, ये क्या हो जाएंगी, समांतर स्पर्श रेखाएं, ठीक है। ये इसका चित्र आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों समांतर स्पर्श रेखा है। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो केवल और केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है।